ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 32वां अध्याय। अपने प्रिय पर अपनी छड़ी से शक्तिपात करते हैं लामा साधक। लामा नालजोरपा ने साधना के कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, इसे हमारा सौभाग्य ही कहें। इस ब्रह्मांड के अतिमानवों और महामानवों ने तिब्बती लामाओं को साधना की कुंजी कहा है, क्योंकि हम वंशजों ने अपने पूर्वजों से निरंतर साधना के कुछ ऐसे जटिल प्रक्रियाओं को सरलतम रूप में प्राप्त किया है जिससे अभी भी पृथ्वी और ब्रह्मांड के बहुत से साधक अनभिज्ञ हैं। संभवतः यही एक ऐसी प्रजाति शेष रह गई है जिन्होंने अपने पूर्वजों की साधना को अपनी दिनचर्या, अपनी परंपरा के रूप में स्वीकार किया और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास आज भी कर रहे हैं। जिस तरह हिंदुओं में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा करना सदियों से परंपरा बना आ रहा है, आज भी जिन परिवारों में इस परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है वे ईश्वर के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और उनके बारे में यही धारणा प्रचलित होती है कि ईश्वर तो उनकी जल्दी सुन लेते हैं। लामा नालजोरपा ने इसको स्पष्ट करते हुए बताया, वे परम सत्ता कभी भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। सिर्फ ईश्वर उनकी इसीलिए जल्दी सुनते हैं क्योंकि सदियों से उनका संपर्क उस परिवार के सदस्यों का संपर्क परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। जिस समुदाय का संपर्क किसी भी वजह से उस परम सत्ता से टूट चुका है या कमज़ोर पड़ चुका है, उस संपर्क को दोबारा जोड़ने के लिए अथवा शक्तिशाली बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और यदि किसी समुदाय के साधक ने उस परम सत्ता के साथ संपर्क साध भी लिया, यदि उसके वंशज उस परंपरा को निरंतर बनाए रखने में रुचि नहीं ले पाते, इसीलिए अन्य समुदायों के साधक तिब्बती लामाओं की तरह साधना के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान पाते। आज भी भारतवर्ष में ऐसे बहुत से साधक हैं जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, किंतु उनके वंशज उन्हें उपेक्षित कर अपने भौतिकवादी जीवन में व्यस्त हैं। लामा नालजोरपा ने बताया, आज भी अधिकांश या बहुत से साधक बात नहीं करते। यदि कोई साधक उनके मन को भा गया या उनको प्रिय लगा किसी भी वजह से, तो अपनी शक्ति उस पर स्थानांतरित करने के लिए, अपने आशीर्वाद के रूप में उसे अपनी शक्ति का कुछ अंश प्रदान करने के लिए लामा लकड़ी की बेंत या छड़ी के माध्यम से
उस साधक को स्पर्श करते हैं और उस पर शक्तिपात करते हैं। लामा नालजोरपा ने बताया कि लामा उस प्रिय व्यक्ति या साधक को स्पर्श करते हुए अपने मन के विचार उस तक पहुंचाते हैं, छड़ी के माध्यम से स्पर्श करते हुए। वे छड़ी के माध्यम से स्पर्श किए बिना भी अपना शक्ति, अपनी ऊर्जा या अपने मन के विचार सामने वाले व्यक्ति के मन में स्थानांतरित कर सकते हैं। किंतु यदि सामने उस व्यक्ति की मानसिक शक्ति उस स्तर की नहीं हुई तो उसके मानसिक संतुलन के हमेशा के लिए बिगड़ जाने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि लामा साधक अपने प्रिय पर छड़ी के माध्यम से अपने विचार या तरंगे स्थानांतरित करते हैं ताकि उन तरंगों का वेग कम हो जाए, संतुलित हो जाए और उस कम शक्ति की तरंगों को उनका प्रिय साधक ग्रहण कर सके, उनके मन के विचारों को स्वीकार कर सके। जिस तरह हम एक दूसरे से संवाद करते हुए एक दूसरे के मन के विचारों को जानते हैं, लामा साधक एक छड़ी के स्पर्श से वह सब बड़ी आसानी से करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः।